हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज हम वर्ड प्रॉब्लम पर क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, बेस्ड ऑन वर्ड प्रॉब्लम। अब बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सारे के सारे एनसीईआरटी के द्वारा क्वेश्चन जाएंगे बच्चों। आज बच्चों आपका ये चैप्टर भी ओवर होने जा रहा है, ठीक है। और इसमें आप ये ध्यान रखेंगे, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन अगर रहता है आपका तो मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें या कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को डाल दें, बता दें, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको बताने की बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। तो हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम पैरामीटर की बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर अगर हमारे पास फील्ड दिया हुआ है या अगर हमें पार्क दिया हुआ है तो उसका पैरामीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझ के चलता है इस बात को कि ये रेक्टेंगल है हमारा भाई, और यहाँ पर हम बच्चों इसके लेंथ एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं, और यहाँ पर ये एक्स हो जाएगा इसके सामने वाले साइड, और यहाँ पर ये वाई आ गया। तो दो तरीके हैं बच्चों इसके निकालने के पैरामीटर के, कि यहाँ पर अगर हम ये बात करते हैं सम ऑफ ऑल साइड कर देता है ना, थोड़ा सा इसके बारे में हल्का सा बता रहा हूँ आपको। सम ऑफ ऑल साइड करते हैं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये x आ गया प्लस के y आ गया प्लस के ये x आ गया, फिर प्लस के यहाँ पर ये y आ गया। मैं समझता 2x आ गया प्लस के 2y आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पर 2 और ये x आ गया प्लस के y आ गया। इट मीन्स यहाँ पर 2 और हमने l लिया था और यहाँ पर b लिया था, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो पैरामीटर जो होता है 2 इंटू एल प्लस के b होता है, राइट स्टूडेंट। तो अब इस फॉर्मूले को ही केवल याद कर ले, या तो इस फॉर्म में यहाँ पर ये आ जाए, या फिर यहाँ पर बच्चों पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर जो होगा बच्चों, देखो यहाँ पर मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड। तो यहां पर क्या काम करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब पेरीमीटर की बात आती है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर जैसे मैंने एक्स वाई और एक्स और वाई लिया था, तो इसलिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ सॉल्यूशन है बच्चों, यहाँ पर लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, बच्चों इसको पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। इसको बता रहा हूँ, yes student, let the length of rectangular garden be x मीटर, ठीक है। यहाँ पर मीटर दिया हुआ तो बच्चे यहाँ पर मीटर लेंगे, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। एंड द width of rectangular garden बी वाई मीटर, ठीक है। पैरामीटर क्या हो गया बच्चों, समझ गए होंगे। पैरामीटर आ जाएगा इसका यहाँ पर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस के वाई। क्वेश्चन में जो दिया गया बच्चों, यहाँ पर आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। क्या करें, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ ऑफ पैरामीटर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, हाफ ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हाफ इसका कर दीजिए एक्स प्लस के वाई आ गया। नाउ क्या काम करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या कहते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगेगा कंफ्यूजन चला होगा आपको। तो यहाँ पे करें हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length, यहाँ पर बच्चों whose length is 4 मीटर more than its width। बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अभी स्किप कर लीजिए और तब पढ़िए बच्चों। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, ऐसा पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा बच्चों,
x प्लस y इक्वल टू 36, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और हम इसको अलग से नोट भी कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना, x प्लस के y इज इक्वल टू 36 और इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये 1 होता है। राइट स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर आगे करते हैं क्या, ये आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने बताया था आपको, ये ना यहां से यहां तक आप ये पढ़ेंगे बच्चों, whose length is, ठीक है, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ आ गया। तो यहां पर सेकंड कंडीशन क्या होगी बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, और यहां पर ये फर्स्ट कंडीशन ले लीजिए इसको, ठीक है। और यहां पर क्या होगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या कहते हैं सेकंड कंडीशन, देखो बच्चों यहां से समझ में आएगा आपको। whose length is, लेंथ क्या ली हमने, x ले ली, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ आ गया। तो यहां पर 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ ली अपने y, ठीक है। तो ये बड़ी है बच्चों, तो इसको इक्वल करना है, तो इसका मतलब जो कम है उसमें हमने ऐड कर दिया। तो x माइनस के y इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और x माइनस के y यहां पर होगा x माइनस y इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन नंबर सेकंड होगी बच्चों, ठीक है। नोट इट डाउन स्टूडेंट, ओके बच्चों। तो अब यहां पर बस केवल हमारे पास में ये रह जाता है इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका। बच्चों प्रीवियस वीडियो को देखकर तब इन क्वेश्चन को करें। अगर किसी का मेथड क्लियर नहीं हो रहा है, अगर मेथड क्लियर नहीं हो तो क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों, ठीक है। 3 मेथड बताते हैं मैंने आपको, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपको इसको क्या काम करेंगे, x plus y is equal to 36 है ना, यहां पर x plus के y is equal to 36 इक्वेशन नंबर 1 एंड x minus y equal to 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो अभी यहां पे क्या काम करेंगे, देखो एडिंग, ऐड कर दिया बच्चों, ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 आ गया यहां पर, राइट स्टूडेंट। तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ गया ना, बिल्कुल पुराना काम बच्चों। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या होगा, देखो बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस y इक्वल टू 36 और x की वैल्यू 20 प्लस y इक्वल टू 36 आ जाएगा, y इक्वल टू 36 मान के 20, y इक्वल टू यहां पर 16 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप क्या काम करेंगे, देखो सो लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, लेंथ आ जाएगी आपकी यहां पर 20 मीटर, राइट। और विड्थ कितनी रहेगी बच्चों यहां पर, ये ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 16 मीटर, ठीक है बच्चों। ओके, नोट इट डाउन स्टूडेंट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर ये है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। राइट स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पर बच्चों आपको मैं बताता हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या होता है, ठीक है। दो एंगल ऐसे जिनका सम 90 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। यानी कि दो एंगल ऐसे जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहां पर सपोज कर लो एक एंगल आपका 20 है तो दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों, 70 आ जाएगा। एक यहां पर 50 आ गया तो दूसरा यहां पर 40 आ गया। तो सम जो एंगल क्या होना चाहिए बच्चों, इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ये आ गया, और यहां पर भी ये 90 डिग्री आ गया, राइट स्टूडेंट। अभी यहां पर ध्यान रखना होगा इसमें आपको कि यहां पर सप्लीमेंट्री की बात आ रही है, तो सप्लीमेंट्री के बारे में आप समझ लीजिए बच्चों, सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री एंगल की बात आ रही है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं तो इसका तरीका भी बताऊंगा आपको कि कैसे करना है, मतलब याद जनरली ये याद नहीं रहता है,
तो मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करते हैं इसको। सप्लीमेंट्री एंगल में यहाँ पर बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री चाहिए, सप्लीमेंट्री में आपको 180 चाहिए। तो यहाँ पर 20 है एक एंगल, तो दूसरा यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 160 आ जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर 80 तो चाहिए बच्चों, एक यहाँ पर 50 है ये, तो दूसरा 130 आ जाएगा, 180 आती है। अब इसको तरीका क्या है याद करने का, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये समझ लीजिए है ना। तो यहाँ पर तरीका क्या है, यहाँ पर तरीका क्या काम करेंगे बच्चों, देखिए ये आया आपका यहाँ पर सी आ गया, ठीक है, यहां पर आप लेंगे इसको सी, ये आ गया बच्चों, यहां से ऐसा आ गया। अब ये देख लीजिए कौन सा बड़ा है इसमें, ये देख लीजिए आप, यहां पर सी बड़ा होता है, सी का अल्फाबेट जो होता है वो 3 होता है ना, और यहां पर एस जो है क्या होता है बच्चों, यहां पर एस जो अल्फाबेट जो इससे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो सी पहले आता है, एस बाद में आता है, यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है। तो यहां पर क्या काम करेंगे बच्चों इसमें आप लोग कि जो छोटे वाला एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो बड़े वाला एंगल है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो सम दोनों का बड़ा आ रहा है तो सप्लीमेंट्री होगा, सम छोटा आ रहा है कम आ रहा है, 90 आ रहा है कम आ रहा है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो इसलिए हम बच्चों यहां पर सबसे पहले लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, है ना। तो सबसे पहले हम बच्चों यहां पर सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, बच्चों इसको एक बार नोट कर लेना है ना, और ये पॉज करके इसको जो है नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। छोटा है तो 90 और बड़ा है तो 180, दो एंगल का सम, तो 90 कब होगा जब उनका 90 कब होगा जब एक एंगल जो है दोनों एंगल का सम कब होगा 90 बच्चों, जब वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। दो एंगल का सम 180 कब होगा जब वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं जो आपको बात बता रहा हूं इसी का मीनिंग होगा यहाँ पर, यहां पर लेट सप्लीमेंट्री, लेट बच्चों लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। और बच्चों इन्होंने छोटी सी बात करी, लार्जर भी कह दिया है, तो इसका मतलब इसमें एक एंगल आपका बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है। अदरवाइज हम देखते हैं बच्चों तो 90 प्लस 90 भी तो 180 होता है, तो लेकिन इन्होंने लार्जर कह दिया, तो इसका मतलब एक एंगल इसमें बड़ा और एक छोटा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये बात करते हैं, ठीक है। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री आ गया। तो यहां पर क्या काम करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, क्या कहती है प्रॉब्लम, यहां पर ये कहती है कि इसमें बड़े वाला एंगल है ना, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स ज्यादा है स्मॉलर बाय 18, यानी कि इससे यहां पर बच्चों ये 18 ज्यादा है y से, तो इसका मतलब यहां पर x माइनस के y इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 1 आ गई बच्चों। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग से नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमें बाद में इसको रब करना पड़ेगा और फिर जो है दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं इसमें, बट देखिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी जो बात बताती है, बट वी नो दैट the sum of two supplementary angle is 180 डिग्री, ठीक है। जो कि मैंने अभी बताया था सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, मैंने अभी बताया था, थोड़ा सा बैक करके उसको देख लेना चाहिए पहले बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या काम करेंगे, x प्लस के y इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई है बच्चों यहाँ पर। तो x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर ये आपकी 2 हो गई है, राइट स्टूडेंट। नाउ इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, एक बार नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ओके बच्चों। यहां पर आगे हम बात करते हैं बच्चों, बिल्कुल केवल और केवल हमें एक काम करना कि इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है,
ठीक है, तो देखिए सोल्व कैसे करते हैं बच्चों। यहां पर x माइनस वाई इजिकल टू 18 और x प्लस के वाई इजिकल टू यहां पर 180 डिग्री आ गई बच्चों। ठीक है, राइट स्टूडेंट। देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर इसको बच्चों क्या काम करेंगे, ऐड कर दीजिए। 2x आ गया इक्वल टू यहां पर देखिए प्लस और माइनस से बच्चों कैंसिल हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में आपको आराम से बहुत सारी इक्वेशन हमने करी है यहाँ पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 आ गया बच्चों, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आपका 8 9 और 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 198 अपॉन 2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। इसका मतलब x की वैल्यू आपकी जो है यहाँ पर बच्चों 99 डिग्री आ गई है। राइट स्टूडेंट, नाउ बिल्कुल वही पुराना काम आपको, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 99 डिग्री इन इक्वेशन 1 वी गेट। किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आपको पता चल चुका होगा बच्चों, या हम 2 में रख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए तो यहाँ पे कितना जाएगा x प्लस के वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 180 डिग्री आ गया। x की वैल्यू कितनी है बच्चों 99 प्लस के वाई इज इक्वल टू, अगर देखोगे ध्यान से 180 आ गया यहाँ पर बच्चों। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के 99 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 10 माइनस के 9 1 आ गया और 17 माइनस के 9 आ जाएगा। तो बच्चों ये यहाँ पर आपका 81 डिग्री आ गया। राइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू आ गई है बच्चों, दो एंगल आ गई आपके यहाँ पर, ये x इज इक्वल टू so the supplementary angles are 99 degree and 81 degree बच्चों, नोट इट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर यह है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. तो सबसे पहले बच्चा हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है ना। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रैक्शन जो है क्या होता है, फ्रैक्शन यहाँ पर न्यूमरेटर वाला पार्ट ऊपर रहता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर पार्ट नीचे रहता है। सबसे पहला काम हम ये काम करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या काम करेंगे, लेट यहाँ पर सॉल्यूशन देखो इसका बच्चों, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y आ गया। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या कहती है फर्स्ट कंडीशन बच्चों यहां पर हमारे, कि यहां पर अ फ्रैक्शन बिकम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 होती है, आती है if 2 is added to both numerator and denominator। तो यहां पे क्या काम करेंगे बच्चों, इसमें देखिए यहां पर होगा इसमें x प्लस 2, दोनों में ऊपर नीचे 2 ऐड कर देगा, ठीक है, और क्या है इक्वल टू 9/11 आ गया यहाँ पर देखो बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर बच्चों, सीधे की साइड में सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। यहाँ पर आ गया इसमें 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2 आ गया। 11x आ गया बच्चों यहाँ पर, प्लस के यहाँ पर 22 हो जाएगा इक्वल टू 9y आ गया, प्लस के यहाँ पर 18 आ जाएगा। 11x माइनस के 9y यहाँ पर आ गया है और इक्वल टू 18 माइनस 22, दैट विल बी 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू -4।
इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल उसी की तरह से बच्चों यहाँ पर एक बार हम नोट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4 इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड कंडीशन की बात करते हैं हम लोग, है ना। क्या होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या कहती है सेकंड कंडीशन, इफ 3 इज एडेड, अब की बार यहाँ पर 3 कर रहे हैं, 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों x प्लस के 3 अपॉन y प्लस के 3 इक्वल टू क्या है बच्चों 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 इंटू एक्स प्लस 3 आ गया इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3 आ गया बच्चों। यहाँ पर 6x प्लस के 18 इक्वल टू 5y प्लस 15 आ जाएगा। दैट इज स्टूडेंट, तो यहाँ पर 6x माइनस के 5y इक्वल टू 15 माइनस 18 और यहाँ पर 6x माइनस के 5y इक्वल टू माइनस 3 आ गया। राइट स्टूडेंट, अब यहाँ पर 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस के 3 और इक्वेशन नंबर बच्चों यहाँ पर 2 आ गया। इन इक्वेशन को आप यहाँ पर नोट कर लीजिए बच्चों इसको, और हमें इन इक्वेशन को दोनों को सोल्व करते हैं। राइट, ओके बच्चों। यहां पर आ गया बच्चों, इसमें देखिए 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 4 इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड 6x माइनस के 5y इक्वल टू माइनस 3 दिस इज इक्वेशन सेकंड। दैट इज स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये देख लीजिए बच्चों, इसको हम क्या था हमारा x अपॉन y। ठीक है, अब देखिए क्या काम करते हैं, बिल्कुल पुराना काम आपका बच्चों। यहां पर इनके कोफिशिएंट किसी को एक वेरिएबल को इक्वेट कर लेते हैं बच्चों, तो यहां पर क्या काम करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए 9 5 का एलसीएम देखिए बच्चों, एलसीएम ऑफ, यहां पर देखिए एलसीएम ऑफ 9 एंड 5 क्या होगा 45। इसका मतलब दोनों जगह यहां पर 45 होना चाहिए, तो यहां पर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 11 या 55 एक्स आ जाएगा माइनस के 45y इक्वल टू यहां पे कितना जाएगा बच्चों माइनस की 20 आ, राइट। तो यहां पर 54x माइनस 45y इक्वल टू माइनस 27, राइट। अब यहां पर देखिए एक बात है बच्चों, क्या बताया था मैंने अभी, यहां पर सेम साइन आ रहा है बच्चों, प्रीवियस वीडियो को एक बार देख लेना बच्चों कि अगर अब यहां पर सेम साइन आ रहा है तो यहां पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, और सब्ट्रैक्ट करने पर इसके साइन चेंज हो जाते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या काम करेंगे, 55 प्लस का आ गया, 55 प्लस का है, ये माइनस का, तो यहां पर एक्स प्लस का ये लो। ठीक है, अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, जब यहां पे कितना रहेगा बच्चों 27 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, काउंट कब इसको करेंगे नीचे वाले साइन को, तो प्लस का यहां पर 27 आ गया, 20 आ गया, तो यहां पर ये 7 आ गया, बस पुराना काम आपका। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए बच्चों। चलो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं ना, ठीक है। तो यहां पर देखो बच्चों क्या काम करते हैं, 1 में रखा आपने, 11x आ गया माइनस के 9y आ गया इक्वल टू माइनस के 4 आ गया, x की वैल्यू रखो बच्चों, तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 7 आ गया माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 4 आ गया, तो यहाँ पर 77 माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 4 आ गया, माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 4 प्लस, और यहाँ पे जाएगा आपका बच्चों ये
माइनस के 77 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का है ना, देखो उधर जाएगा तो 77 आ जाएगा। माइनस के 9y इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर 81 आ जाएगा। माइनस के 81 आ गया, तो यहाँ पर y इक्वल टू माइनस के 81 अपॉन माइनस के 9, माइनस से माइनस के 9 9 जा 89, सॉरी 81, और यहाँ पर y इक्वल टू जो हो जाएगा बच्चों 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, सो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए एक्चुअल वैल्यू क्या आई है 7 आ गई बच्चों यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो है y की वैल्यू कितनी आई 9, दैट इज आंसर। ठीक है बच्चों, नोट इट डाउन, है ना बच्चों। और बच्चों यहाँ पर बच्चों को नोट कर लीजिए एक बार। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, the sum of the digit of a two digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। राइट स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर पहले हम बात करते हैं बच्चों टू डिजिट नंबर को कैसे कंसीडर करते हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। सपोज करो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 54 नंबर है, सपोज, ठीक है, क्या नंबर 54 नंबर है, तो इस नंबर को हम यूनिट प्लेस का नंबर बोलते हैं, है ना, और ये नंबर होता है हमारा 10 प्लेस का नंबर। तो इसमें बच्चों यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10 होता है, प्लस के यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1 होता है, तब यहाँ पर ये 50 होता है, यहाँ पर 4 होता है, तब मिलकर ये 54 नंबर होता है। तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पर बच्चों क्या बात करते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर यूनिट प्लेस का कोई डिजिट कंसीडर करना पड़ेगा, 10 प्लेस का डिजिट कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, लेट यूनिट प्लेस डिजिट, लेट यूनिट प्लेस डिजिट बी वाई ले लेते हैं बच्चों, है ना, थोड़ा सा सही हो जाएगा। एंड 10 प्लेस डिजिट बी ऐसा, देन 2 डिजिट नंबर कैसा होगा बच्चों, देखिए यहां पर यूनिट 10 प्लेस में क्या करते हैं बच्चों, 10 की मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस में क्या करते हैं 1 की मल्टीप्लाई, तो यहां पर 10 प्लेस का तो ये है हमारा, इसका मतलब यहां पर क्या होगा x मल्टीप्लाई 10 प्लस क्या होगा y मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, यहां पर 10x प्लस के y, यानी कि 2 डिजिट नंबर जो हो गया आपका वो कहीं भी कंसीडर करोगे बच्चों। अब ये तो मैंने आपको बता भी दिया बच्चों, एक छोटी सी बात सुन लो बच्चों, आपने बहुत बढ़िया, आपको ध्यान आएगी बच्चों, वो भी मैं बात बता रहा हूँ आपको। कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे सबको, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसको समझने के लिए वो अगर देखोगे ध्यान से वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं ये कह देता हूँ, मैं ये कह देता हूँ बच्चों आपको कि यहाँ पर 3, 5 और 7 आ जाता है, ये कैसा नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब ये यहाँ पर देखोगे ये तो यूनिट प्लेस नंबर है, ये 10 प्लेस नंबर है, ये 100 प्लेस नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा नंबर है, यूनिट प्लेस का नंबर है, ये 10 प्लस का नंबर है, ये 100 प्लस का नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 100 होगा, प्लस के यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 10 होगा, तो प्लस के कितना हो गया यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 1 होगा। राइट, तो 300 प्लस के यहाँ पे कितना होगा 50 प्लस के 7, तो यहाँ पे कितना 357, तब नंबर आता है। बट अब एक बात को सुनो बच्चों, अगर हमें कंसीडर करना पड़ जाए 10x प्लस के y है यहाँ पर, तो इस तरह से हमें कंसीडर करना पड़ जाए बच्चों 3 डिजिट का नंबर, तो 3 डिजिट का नंबर जो होता है, डिजिट नंबर नंबर होगा बच्चों यहाँ पर 100x प्लस के कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 10y प्लस z आ जाएगा। 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, x y z लेना पड़ेगा, तो 100x प्लस के 10y प्लस के
जेड यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर कंसीडर करना पड़ता है बच्चों, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं, थोड़ा सा अब 4 डिजिट का भी नंबर अगर हो जाए तो बच्चों वहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 एक्स आ जाएगा, प्लस के यहाँ पर 100 वाई आ जाएगा, प्लस के यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 10 जेड आ जाएगा, और प्लस के बच्चों यहाँ पर कोई भी दूसरा नंबर लिख लीजिए, ये तो डब्ल्यू आ गया। अरे स्टूडेंट अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर देखिए द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, है ना, और जो कि ये इसकी फर्स्ट कंडीशन हो गई बच्चों। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, द सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम, कौन कौन से डिजिट, एक्स और वाई, ये लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करें, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, जो आपका नंबर ये डिजिट है बच्चों, नंबर हमारा ये है 9 टाइम, क्या होगा बच्चों, सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर देखो सेकंड कंडीशन क्या कहती है, 9 टाइम दिस नंबर, किसका बच्चों, 9 टाइम दिस नंबर, जो आपका 10x प्लस के y कंसीडर करा, इसका 9 टाइम, है ना, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, किसके बच्चों, ट्वाइस, बहुत बढ़िया बात है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, बहुत बढ़िया बात है बच्चों, इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना। क्या कहते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर बच्चों, ये मैंने अभी आपको बताया था 54 आ गया, इसके डिजिट रिवर्स कर दे तो 45 में होगा क्या बच्चों, ये 10x प्लस के y था, रिवर्स कर दीजिए यहाँ पर बच्चों, क्या होगा, रिवर्स अगर हम इसको करते हैं इसके डिजिट, है ना, डिजिट इसके जो रिवर्स करते हैं बच्चों, क्या होगा यहाँ पर, तो 10y आ जाएगा और प्लस के यहाँ पर ये x आ जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या काम करें, 2 इंटू 10y प्लस x आ गया, तो सोल्व कर दीजिए, 90x प्लस के 9y इक्वल टू 20y प्लस के यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, राइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर नोट कर रहा हूं बच्चों मैं इसके, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर बच्चों इसको सोल्व करके तब लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा, 90x, ये 90x माइनस 2x आ जाएगा, यहाँ पर 9y प्लस के 9y माइनस 20y आ जाएगा, 9y माइनस 20y इक्वल टू 0 हो गया, राइट। तो 90x माइनस के 2x कितना हो गया, 88x आ जाएगा, यहां पर देखोगे बच्चों ये माइनस के 11y इक्वल टू 0 हो गया, 11 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 8x माइनस के y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, और इसको लिख लेता हूं मैं 8x माइनस के y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, और नंबर 2 डिजिट नंबर हमने कंसीडर करा है, तो ये देख लीजिए 2 डिजिट नंबर आपने जो कंसीडर किया है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 10x प्लस 1, राइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को और आगे कैसे करते हैं, बाकी आपका पुराना काम रहेगा, आपको लगा कि सर हम भी कर देंगे, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ, इस इक्वेशन को सोल्व करना बस केवल, है ना। चलो बच्चों इसको कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों यहाँ पर आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर, ये 8x माइनस के y इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इक्वेशन को क्या काम करेंगे, वही पुराना काम आपका, ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, 9x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर बच्चों, अब देखो पहले तो यहाँ पर देख लीजिए कैंसिल हो गया, इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 9/9, x इज इक्वल टू 1। नाउ क्या होगा, पुराना काम बच्चों, नाउ पुट द वैल्यू
वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन किस में रखोगे, 1 में रख दीजिए, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1 प्लस के वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 माइनस के 1, y इक्वल टू 9 माइनस के 1, तो यहाँ पर बच्चों 8 आ जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए बच्चों, सो रिक्वायर्ड नंबर क्या था हमारा, 10x प्लस के वाई लेट किया था बच्चों। तो 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 प्लस के 8 इज इक्वल टू 18 आपका नंबर आ गया बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, और बाकी बच्चों क्या काम करते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा जो नंबर सिस्टम रियल नंबर जो है हमारा वो स्टार्ट होगा। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।